हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी के विवाद में डाइवोर्स से लेकर मेंटेनेंस केस तक कुछ ऐसे अनउलझे सवाल होते हैं कि हर व्यक्ति उन सवालों से परेशान होता है। जैसे कि किसी के दिमाग में ये होता है कि मैं डाइवोर्स ले लूँगा, उसके बाद वो मेंटेनेंस केस कर देगी तो भी क्या मुझे मेंटेनेंस देना होगा। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि मान लीजिए पत्नी एडल्ट्री में है या डाइवोर्स हो जाने के बाद एडल्ट्री में है या मेंटेनेंस केस फाइल कर दिया उसने फिर भी वो एडल्ट्री में रह रही है, ऐसे मेरे पास प्रमाण हैं, तो भी क्या उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए, बड़ा सवाल यही है। 125 सबसेक्शन 4 जो कहता है, अगर पुराने केस की बात कही जाए तो, नए केस की बात अगर कही जाए तो 144 सबसेक्शन 4 की बात हो रही है। अगर मेंटेनेंस केस में 125 सबसेक्शन 4 की बात कही जाए तो अगर बिना युक्त कारण के वो मायके में रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसे कई जजमेंट भी हैं इस टॉपिक पे। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि मेंटेनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, डाइवोर्स तक की भी बात है कि डाइवोर्स ले लेगी पत्नी तो भी क्या मेंटेनेंस ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है। अगर पत्नी का डाइवोर्स, पति पत्नी दोनों में से किसी ने भी डाइवोर्स ले लिया, डाइवोर्स तो हो ही गया, तो डाइवोर्स के बाद भी अगर पत्नी कहीं और शादी नहीं करती है जब तक, तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार होती है। ऐसा कानून में प्रोविजन है। लेकिन एक बड़ा सवाल और एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट से आपको बताएंगे कि भाई ये किस तरह का कानून है कि पत्नी मौज करे और पति मेंटेनेंस भरे। ये जजमेंट भी ठीक इसी बात को डिनोट करता है, इसी बात को दर्शाता है कि भाई पति हर हाल में उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पत्नी चाहे जैसी भी हो। तो इस पर क्या कहना है आपका? क्या आप इस पर विचार रखते हैं? वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सवाल यही है। पहले सबसे देखते हैं केस का टाइटल क्या है। कृष्ण लाल वर्सेस चंपा देवी। ये CMMO नंबर 56/2024। ये ऑर्डर डेट है 22/7/2024, यानी 22 जुलाई 2024 का ये ऑर्डर है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर इसलिए भी है क्योंकि जो ये सब सवाल आपके दिमाग में हैं, जैसे कि जब पत्नी ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया, इस केस में हुआ भी यही कि पत्नी ने मेंटेनेंस का केस अपने पति पर फाइल कर दिया। अब इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दी, इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ भी हो गया। जब इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हो गया मजिस्ट्रेट कोर्ट से, तो सेशन कोर्ट में पति गया। सेशन कोर्ट में भी उसे लाभ नहीं मिला। उस पिटीशन को या उस रिवीजन को खारिज कर दिया गया सेशन कोर्ट के द्वारा। पत्नी ने इंटरिम मेंटेनेंस लेने के लिए पति के खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया और एग्जीक्यूशन फाइल करने के साथ साथ उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर कराने के लिए एक एप्लीकेशन दे दिया। अब प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर भी कर दिया कोर्ट ने। कहने का मतलब एग्जीक्यूशन फाइल किया और प्रॉपर्टी अटैच करवा दिया। अब जब पति को ये पता चला तो वो सीधे हाई कोर्ट भाग का। पति ने हाई कोर्ट में कहा कि पहले ही मेरा और इसका डाइवोर्स हो चुका है, तो अब 125 सबसेक्शन 4 का अगर उसने हवाला दिया तो 125 सबसेक्शन 4 के बारे में माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में भी जरा समझने वाली बात है कि देखिए, अगर जब डाइवोर्स फाइल किया उस समय डाइवोर्स हो गया, मान लीजिए क्लियर है कि डाइवोर्स हो चुका, लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल है कि डाइवोर्स कब हो चुका था। यानी कि डाइवोर्स के समय मेंटेनेंस अलाउ हो गया था या डाइवोर्स के पहले था या बाद में था, ये सवाल एक आया। दूसरा ये कि डाइवोर्स किस ग्राउंड पे हुआ था। पति ने साफ कहा कि सेपरेशन और एडल्ट्री के ग्राउंड पे मैंने डाइवोर्स ले लिया है।
लेकिन अब वो एडल्ट्री कब थी, यानी कि मेंटेनेंस अलाउ होने के पहले एडल्ट्री में थी पत्नी या मेंटेनेंस अलाउ होने के बाद एडल्ट्री में थी, ये बड़ा सवाल है। यानी 125 सबसेक्शन 4 का लाभ पति को कब मिलना चाहिए या कब नहीं मिलना चाहिए, इस ऑर्डर में साफ शब्दों में लिखा गया है। यानी कि अगर अलाउ हो गया था तो बड़ा सवाल यही है कि डाइवोर्स के पहले ही अगर अलाउ हो गया था और डाइवोर्स के जस्ट बाद वो एडल्ट्री में हुई तो मेंटेनेंस की हकदार वो नहीं है। तो इस तरह से आपके मेंटेनेंस केस से रिलेटेड और डाइवोर्स हो जाने के बाद मेंटेनेंस केस से रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब आपको इस केस के माध्यम से, इस जजमेंट के माध्यम से मिल गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। इस केस का जजमेंट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं।